तो लिखो सेट्स में पहले डेफिनेशन लिखो सेट्स की। well defined collection of objects is called set. well defined collection of objects is called set. अब बेटा वेल डिफाइंड का मतलब है कि जिसमें कोई आर्गुमेंट ना हो। भाई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे इसने कुछ बोला तुमने कुछ बोला तो तुम दोनों आर्गुमेंट करने लग गए कि नहीं ये सही है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जो यूनिवर्सल ट्रूथ उसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। अब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब वोवल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, ए ही आ जाएगी, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए सी आई ओ यू। ए ब्रैकेट ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। ये इसके कितने एलिमेंट हो गए, 5। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हो गए। तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो बोलेंगे ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये साइन कहलाता है आपका बिलोंग, तो हम बोलेंगे ऐसे ए बिलोंग, मतलब ए किसमें से आ रहा है, सेट ए में से आ रहा है, ए सेट ए में से आ रहा है। बेटा
Hello, sir. बेटा राजदीप, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ठीक। तो मैंने क्या बोला बेटा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में ये आपके हैं। मैंने बोला ये क्या बोलेंगे? ए बिलोंग्स टू कैपिटल। ए बिलोंग्स का मतलब है ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट। ए किसका एलिमेंट है? सेट है। अच्छा, बी सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है? तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसे लिखूंगा, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट। बी सेट ए का एलिमेंट नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? बी डज नॉट बिलोंग। इस साइन को क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग। बी डज नॉट बिलोंग टू सेट। क्या ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है? पर्सन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। 5। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अभी बाद में बता दूंगा क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। लिखो, ये जो भी एग्जांपल लिखा है इसको लिख लीजिए। बेटा यहाँ तक क्लियर सबको, तीनों को? और राजदीप सर को? क्लियर है सर। देखना बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। इवन प्राइम नंबर। बोलो, इवन प्राइम नंबर का सेट क्या होगा? टू कौन सा इवन फोर प्राइम नंबर? सिक्स डॉट 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 डॉट। अरे, नहीं 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 नहीं, इसे नहीं इसे। टू। 2, बस 2 ही इवन होगा। प्राइम नंबर इज ओनली टू। ये आपका इवन। तो हमेशा बेटा इसकी ध्यान रखना, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, और कोई दूसरा ब्रैकेट नहीं चलेगा। किसी ना आप गलती से बोलो स्मॉल ब्रैकेट लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लिख दो, नहीं। कौन सा ब्रैकेट आएगा? हमेशा कर्ली ब्रैकेट। तो बी कर्ली में कौन सा ब्रैकेट ही कर्ली क्यों यूज ब्रैकेट करते सर? है बेटा? कर्ली ब्रैकेट ही क्यों यूज कर? कर्ली बेटा इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ये जो भी है ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जब कोमा से लिखते हैं तो इनको क्या लिखता है? इंडिविजुअल एलिमेंट। तो इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हैं। ठीक है। ओके सर। अब तुमने बोला कि सर ये तो सेट का एग्जांपल हो गया। अब हम बोले सेट का एग्जांपल कौन सा नहीं होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखो एग्जांपल ऑफ नॉट ए सेट। बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम क्या होगा भाई? कौन है बेस्ट बैट्समैन? हाँ, सबके अलग अलग व्यूज हैं। हर्षल बोलेगा कौन कौन फेवरेट है? कोई भी नहीं है। विराट कोहली बोले, फिर एम एस धोनी। अब तुम विराट कोहली बोला, इसने एम एस धोनी बोला, तो ये तुम दोनों आपस में आर्ग्यू करने लग गए। आर्ग्यूमेंट 100% होगा। इनका कुछ और चॉइस होगा, इनका कुछ आर्ग्यूमेंट। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यूज अलग अलग है। तो यहाँ पर आके आ गया आर्ग्यूमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है।
सेट का मतलब है बिल्कुल फिक्स, आप जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते, मतलब आप ये बोलो कि हाँ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका मतलब वो सेट। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब कुछ कैपिटल लेटर से बेटा वो साइन है हमेशा, कैपिटल एन, किससे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। So 1 2 3 डब्ल्यू, 4 फिर डॉट 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 डॉट। हाँ तो इसमें एन ऐसा आ जाएगा, 1 2 3 एंड डॉट डॉट, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर। ये डब्ल्यू आ गया। आई और जेड, सेट ऑफ इंटीजर। ये आई और जेड आ गया। फिर क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये क्यू आ गया। क्यू के बाद आर, सेट ऑफ रियल नंबर। और मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि सबसे बड़ा सेट बेटा आर के बाद भी आता है, क्या आता है? कल क्या पढ़ रहे थे? सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। तो ये कुछ रियल नंबर है जिनको आप, मतलब कुछ नंबर अल्फाबेट है जो कि फिक्स है, जो इसी से असाइन होंगे। देखो बेटा जल्दी। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरवल। अब बेटा टाइप्स ऑफ इंटरवल तुम दोनों ने तो पढ़ रखे हैं, ये और उसने ताजदीद में, लेकिन ये यहाँ Yes पर sir. भी काम आएंगे, इसलिए बताना जरूरी है। टाइप्स ऑफ इंटरवल।
क्लोज्ड इंटरवल इक्वल टू ए इक्वल टू बी, तो हम इसको बड़े ब्रैकेट से ऐसे डिनोट करेंगे, नंबर लाइन पे ऐसे आएगा ए बी और इसके बीच की सारी वैल्यू, दिस इज क्लोज इंटरवल। जैसे एग्जांपल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखना बेटा दोनों के दोनों x बिलोंग्स टू 1,3, इसका मतलब है x का वैल्यू 1 भी है 3 भी है, और इसके बीच की जितनी वैल्यूज है, इसके बीच की जितनी वैल्यूज है, कितनी वैल्यू 1 और 3 के बीच में कितनी वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि ये सब किसको डिनोट कर रहा है बेटा, रियल नंबर को। तो x 1 और 3 के बीच में कितनी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यू, क्लियर। तो x बिलोंग्स टू बड़ा ब्रैकेट का मतलब है 1 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है, और उसके बीच की जितनी रियल वैल्यूज है वो सब इंक्लूड है, तो x बिलोंग्स टू 1,3 क्लोज है, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा क्लोज इंटरवल। बना लिया, लिख लिया। ओपन इंटरवल x is greater than a less than b, ओपन इंटरवल। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब हाँ पहले से बेटर है। पहले से बेटर है कि बिल्कुल सही है। नहीं अभी भी थोड़ी धीरे है। यहाँ से अब क्लियर है सर। अब क्लियर है, ठीक। चलिए बेटा इसको बोलेंगे हम क्लोज इंटरवल। अब जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया x का वैल्यू -5 से ज्यादा और 4 से कम, तो मैं इसको लिखूंगा -5,4 ओपन इंटरवल। ये इसको लिखने का तरीका, मतलब जब इक्वल टू आएगा तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, जब इक्वल टू आएगा तो बड़ा ब्रैकेट आएगा,
और इक्वल टू की नहीं आ रहा है तो छोटा ब्रैकेट आ जाए। ये दोनों में अंतर है। जैसे इक्वल टू लगा जाए बड़ा ब्रैकेट लगा दो, और जब इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है तो बड़ा ब्रैकेट लगा और छोटा ब्रैकेट लगा। समझ में आया? दोनों में फर्क है ना भाई। यस सर। इसमें इसमें क्या हुआ, ये क्या लग रहा है, यहाँ इक्वल टू लग रहा है। इक्वल टू लग रहा है तो बड़ा ब्रैकेट आ जाए, यहाँ इक्वल टू नहीं लग रहा है तो छोटा ब्रैकेट आ जाए। बड़ा ब्रैकेट का मतलब है वन इंक्लूड है, थ्री भी इंक्लूड है, और वन और थ्री के बीच की सारी रियल वैल्यूज इंक्लूड। इसमें -5 इंक्लूड नहीं है, 4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बीच की सारी रियल वैल्यूज इंक्लूड। ये दोनों में अंतर, ठीक है। अब जैसे कभी आपसे ऐसा लिखा हुआ आ जाए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। माइनस इन्फिनाइट से माइनस नहीं, -3 प्लस और इन्फिनाइट से, -3 से इन्फिनाइट। बिल्कुल -3 और उससे ज्यादा, ज्यादा कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। तो ऐसे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू -3 इंक्लूड है और इन्फाइनाइट इंक्लूड नहीं है। तो -3 से इन्फाइनाइट, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। और सर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। तो -3 और उससे ज्यादा कहां तक, इनफाइनाइट। जैसे एक और एग्जांपल, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, माइनस इन्फिनाइट से 7। 7 और 7 से कम, कम कहां तक, माइनस इनफाइनाइट। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस इनफाइनाइट टू 7। क्लियर, लिख लो। और सर आप बताएंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन 7, कैसे लिखोगे इसको? लिख के बताओ। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 7। क्लोज्ड ब्रैकेट -4 कॉमा 7 ओपन ब्रैकेट। उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, -4। हाँ सब लिखो बेटा। तो हाँ क्लोज्ड ब्रैकेट -4 कॉमा हाँ 7 ओपन ब्रैकेट। 7 है, 7। तो 7 भी ओपन ब्रैकेट में, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा सुभाष जी। छोटा ब्रैकेट लगाओ। यस सर। -4 इंक्लूड है देखो, 7 इंक्लूड नहीं है, और उसके बीच की सारी वैल्यू। यहाँ बड़ा ब्रैकेट आएगा, इधर छोटा ब्रैकेट आएगा, बना। हाँ लिख बेटा। इंक्लूड नहीं है ना ये, उस पर छोटा ब्रैकेट। जहाँ इक्वल टू नहीं लग रहा वहाँ छोटा ब्रैकेट, जहाँ इक्वल टू लग रहा है वहाँ बड़ा ब्रैकेट। क्लियर, इसको लिख के बताओ। इसको लिख के बताओ। ओपन ब्रैकेट 3 हम्म, कॉमा 11 क्लोज्ड ब्रैकेट। बिल्कुल सही है। अब ठीक है, अब आ गया समझ में? क्लियर, ठीक है। अब सबका सही है, तो ये लिखना आ गया इंटरवल में, कैसे लिखेंगे? अब लिखो डेस्क्रिप्शन ऑफ सेट, डेस्क्रिप्शन ऑफ सेट।
रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। In this method, elements are written within curly braces separated by comma. Separated by comma. In this method, elements are written within curly braces separated by comma. इस मेथड में हम एलिमेंट को किसके बीच में लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और किससे सेपरेट करेंगे? कोमा से सेपरेट करेंगे। जैसे एग्जांपल, लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। MATHET हो हाँ, चुका है, I और C अब सेट को और S। किसी से भी नाम दे दो बेटा, कोई सा भी एक नाम दे दो। A ए तो मत दो, ए इक्वल्स अंदर टू आना है। Z जेड इक्वल टू कोई भी सेट को नाम दे दो। अंदर क्या आ रहा है? ए टी MATHEICS। MATHEIC। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होगी। तो बेटा रोस्टर फॉर्म किसे बोलेंगे? जब हम एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा। ब्रैकेट कॉमा बीच में लगाना, जैसे एम के बाद कॉमा। तो क्या लिखा पहला लेटर? एम। अच्छा अभी लिखाएंगे, ठीक है अब लिखो। तो इसको सेट को इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। दिस इज रोस्टर फॉर्म। जेड इक्वल टू नाम दे दिया सेट को, एम कोमा ए कोमा टी कोमा एच कोमा ई कोमा आई कोमा सी कोमा एच। क्लियर? नेक्स्ट एक और लिखो। इवन नंबर लेस देन 10। बोलो क्या क्या आएगा? 2 4 6 4 8। 6 8। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म आ गया। दिस इज रोस्टर फॉर्म। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। बोलो 60 के फैक्टर क्या क्या है? 2 2 3 3 4 5 5 4 4 नहीं, 6 4 नहीं, तो जहां भी 4 4 नहीं नहीं। आएगा। क्या लिख रहा है ये? प्राइम प्राइम। फैक्टर ऑफ। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे? एक तो 2 आएगा, हाँ 3 आएगा, 3 4 आए, 5 आएगा। 5 इसके अलावा कुछ भी नहीं और आएगा। नहीं है। तो सी क्या आएगा आपका? 2 3 5। ओनली प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं आप। रोस्टर फॉर्म क्लियर? जब हम एलिमेंट को सेपरेटेड बाय कोमा लिखते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब लिखो सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म। In this method, elements are represented by its characterizing property x px नोड। जो भी प्रॉपर्टी है ये साइन कहलाता है सच डेट। डबल ये डॉट आपका क्या कहलाता है सच डेट। कैसे रीड करेंगे एक्स सच डेट, या फिर ऐसे लिखेंगे ये भी सच डेट। एक्स सच डेट पी एक्स नोड। अभी करके बताएंगे कैसे बनाएंगे हम इसको। ये कहलाता है आपका सेट बिल्डअप फॉर्म। जब हम एलिमेंट नहीं लिख रहे, बस सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे अभी बताएंगे। पॉजिटिव लिख लिया। सर मैंने लिख रखा है, मेरे पास नोट्स है प्रॉपर। फिर भी है ना देख लेना, लिख तो ले। जरूर यस थोड़ी सर। सभी को सेम चलेगा, बहुत सारी चीजें डिफरेंट आएगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो अलग ही आएंगे। ये तो कौन सा फॉर्म है हमारा, कौन सा फॉर्म है, रोस्टर रोस्टर। फॉर्म। अब मुझे इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा देखो। एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन इज लेस देन इक्वल टू 7। अब इसको कैसे बनाया है देखो समझो। मेरे को ये पता लग गया कि ये आपका नंबर के स्क्वायर है, और किस किस का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 5 6 7। इसका मतलब एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, और एन की वैल्यू किससे कम है, लेस देन, और एक्स किसके इक्वल है एन। ये लिखो ये लिखो, तो ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। और ये फॉर्म हमारा कहलाएगा सेट बिल्डर। इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा समझो। ये कौन सा फॉर्म है हमारा, रोस्टर।
एक्स सच दैट ऊपर यदि एन है तो नीचे क्या आ रहा है, ध्यान से। ऊपर 1 आ रहा है तो नीचे 2 आ रहा है, ऊपर 2 आ रहा है तो नीचे 3 आ रहा है, ऊपर एन आ रहा है तो नीचे क्या आ रहा है, n+1। और ये क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, नेचुरल नंबर। किससे कम है, 10 से कम। तो ये इसका सेट बिल्डअप फॉर्म है। ठीक है, लिख लो। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको रोस्टर और सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। यस सर। इसको लिखने के बाद कुछ सेट दूंगा, या तो रोस्टर में कन्वर्ट करना है या सेट बिल्डर में करना है। बताओ भाई, इसका आंसर क्या है, सोच के बताओ। सभी अपने अपने हिसाब से सोच लो। ये बोल रहा है एक्स जेड को बिलोंग कर रहा है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20 से कम है। क्या क्या है। 2 का स्क्वायर, हम्म 3, 4, हम्म बस। बस, और कोई। और 1, 5 तो 25 हो जाएगा ना, और ये इक्वल्स टू 20 है।